Hello students, welcome to the class of strength of material. Student, in last class we have seen the concept of pure shear, right? और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड, राइट? आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द मोहर सर्किल, राइट? मोहर सर्किल एक बहुत अच्छा मेथड है किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेसेस निकालने का, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे शेयर हो. बट फ्रॉम द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू मोहर सर्किल का इम्पोर्टेंस जो हो जाता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है? क्योंकि मोहर सर्किल एक कन्वेंशनल मेथड है कि आपके पास एक प्रॉब्लम होगी, आप कुछ स्केल लेंगे, उसको फिर ड्रॉ करेंगे. लेकिन कंपटीशन के रिस्पेक्ट में मोहर सर्किल बिल्कुल डिफरेंट है. मोहर सर्किल के जो रिजल्ट्स हैं वो हमने डायरेक्टली यूज़ करने हैं. मोहर सर्किल के जो रिजल्ट्स होंगे वो हमने डायरेक्टली यूज़ करेंगे. तो किस तरह से कंपटीशन मोहर सर्किल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मोहर सर्किल कैसे बनाना है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? उससे पहले हम थोड़ा सा ये बात करें कि मोहर सर्किल का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे हुआ है, ठीक है? तो एक साइंटिस्ट थे ऑटो मोहर, राइट? उन्होंने मोहर सर्किल को इन्वेंट किया था और इन्वेंशन के पीछे लॉजिक क्या था उसको पहले समझेंगे. देखो बच्चों, हमें पता है कि जो लोकेशन होती है, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है? लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन हमें पता है क्या, ध्यान से समझेंगे. जब हमारा टॉ एक्स वाई नहीं होता था, ज़ीरो होता था, तो उस केस में जो लोकेशन आती थी प्रिंसिपल प्लेन की वो आती थी 0 और 90 डिग्री. यानी कि जो मैक्सिमम नॉर्मल था वो किस पे था? 0 डिग्री पे. वो था 0 डिग्री पे. और जो मिनिमम नॉर्मल था वो था 90 डिग्री पे. इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ एंगल जो था इनके बीच का, ये हम थीटा ले रहे थे. ये हम क्या ले रहे थे? थीटा. तो अगर अब बच्चों समझने की बात क्या है कि फॉर्मूला जो था लोकेशन का वो था tan 2 थीटा 2 इंटू टॉ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई. यही फॉर्मूला था. अब इसका मतलब क्या बात कर रहे हैं हम कि हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जिस पर दो नॉर्मल स्ट्रेस हो, किस नेचर की? सेम नेचर की, और टॉ एक्स वाई है नहीं, टॉ एक्स वाई है नहीं, तो क्या आ जाएगी लोकेशन जो हमने ये निकाली. बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ एंगल है थीटा. तो बच्चों ध्यान से देखें, ध्यान से देखें. क्या देखो, पहले हम सर्किल की इक्वेशन देखेंगे. सर्किल की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? अगर हम सर्कल की इक्वेशन देखें तो सर्कल की इक्वेशन हमने पढ़ी है मैथ्स में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. क्लियर है बच्चों? जहाँ ए जो होता है वो होता है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल. बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करने का ये है कि जो x और y कोऑर्डिनेट होते हैं इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए. इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए. बात समझ में आ रही है? पहली चीज, यानी कि अगर मैं कोई चीज़ y कोऑर्डिनेट पे रखूँ और कोई चीज़ x कोऑर्डिनेट पे रखूँ तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, पहला पॉइंट, ठीक? और प्लस x और माइनस x के बीच में होता है 180 डिग्री का एंगल. ऐसे ही प्लस y और माइनस y के बीच में भी 180 डिग्री का एंगल होता है. तभी तो सर्किल बन सकता है, तभी तो ये इक्वेशन बन सकती है, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है.
ये बात हमें समझ में आती है। तो सर्किल बनाने के लिए मेरे पास दो कोऑर्डिनेट होनी चाहिए, एक्स और वाई। तो मैं एक्स पे क्या रखूं, वाई पे क्या रखूं, उसका आइडिया हमें कैसे मिला, क्या देखा गया, इसी केस को देखा गया था। देखो ध्यान से पकड़ेंगे इन दोनों बातों को, इन दोनों बातों को हमने ध्यान से पकड़ना है। देखो जब हमें मालूम है क्या, एक बात समझना मेरी बच्चों, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, इस केस में हमें पता था कि जो मैक्सिमम नॉर्मल होता है और जो मिनिमम नॉर्मल होता है उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है कि नहीं होता है, होता है। इनके बीच में कितना होता है एंगल, थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। अब यहाँ मैंने क्या बताया, दो कोऑर्डिनेट के पीछे 90 होना चाहिए, यहाँ भी 90 है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है बच्चों, नॉर्मल स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू है और नॉर्मल स्ट्रेस की जो मिनिमम वैल्यू है, इनका नेचर सेम है। इनका नेचर क्या है, सेम है। तो जो सेम नेचर का मतलब एक पॉजिटिव एक्स है, एक माइनस एक्स है, ये सेम नेचर हुआ एक्स एक्स, ये सेम नेचर हुआ वाई वाई। यहाँ नेचर डिफरेंट है, यहाँ नेचर डिफरेंट है, एक्स जो है वो वाई से मैच नहीं करेगा। तो यहाँ अपोजिट नेचर के हैं दोनों, एक्स कोऑर्डिनेट अलग है, वाई कोऑर्डिनेट अलग है, यहाँ तो दोनों सेम नेचर के हैं। तो इसका मतलब मुझे इन दोनों को एक लाइन में लाना पड़ेगा, इन दोनों को एक लाइन में लाना पड़ेगा सर्किल बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है, एक लाइन है ये 180 डिग्री का मतलब क्या है, एक लाइन है, तभी तो सेम सेम नेचर मिलेगा। अच्छा, तो लाइन में जब मेरा थीटा क्या है 90 डिग्री, तो मेरा 2 थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये लाइन में आ जाएंगे, अब ये लाइन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। और मिनिमम तो यहाँ 0 था ही, और ये हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब वो मिनिमम 0 हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों के बीच एंगल कितना हुआ बच्चों 180 डिग्री। अब ये मैच कर रहा है, अब ये इस नेचर से मैच कर रहा है, इसका जो नेचर है वही इसका नेचर है। अच्छा, अब ध्यान से समझना, हम बोलते आ रहे हैं क्या कि जो प्रिंसिपल प्लेन होता है उस पे शेयर 0 रहता है, बिल्कुल। यहाँ भी शेयर क्या है 0। देखो ये भी प्रिंसिपल प्लेन था मिनिमम, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन था। अब मैंने मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन को और मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन को लाइन में लिया है, तो इसका मतलब हर पॉइंट पे शेयर 0 होगा, क्योंकि ये पूरी जो लाइन है वो प्रिंसिपल प्लेन की लाइन है। तो नहीं, यहाँ हर पॉइंट पे शेयर होगा 0। क्या x पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब जो टाउ होगा वो मेरा y कोऑर्डिनेट बनेगा। देखेंगे कैसे, ये लाइन समझ में आ गई, ठीक है। अब इस लाइन को मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये है मेरा प्रिंसिपल प्लेन, ये मेरा पॉइंट है ओरिजिन, ये मेरा प्रिंसिपल प्लेन है। यानी कि जो नेचर में दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा मैं यहाँ सिग्मा, ठीक है। ये पॉजिटिव के सिग्मा मान लो, ये नेगेटिव के सिग्मा मान लो, ये 0 मान लो, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये मेरा प्रिंसिपल प्लेन है। अब मुझे x तो मिल गया, y देखना है कैसे मिलेगा, यही बनाता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखो अब यही सेम फिनोमेना हम शेयर में भी करेंगे। क्या, देखो ध्यान से समझेंगे, ये मेरी मैक्सिमम नॉर्मल थी, अब मुझे पता है 45 डिग्री पे मैक्सिमम शेयर मिलेगा इस केस में, ठीक। तो अगर मैं ये कहूं कि थीटा की वैल्यू जब 45 है तो इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल है। लेकिन अगर मैं 2 थीटा को देखूं, क्योंकि यहाँ हम किसको देख रहे थे, यहाँ हम देख रहे थे 2 थीटा को, ये 180 डिग्री जो था वो 2 थीटा के बराबर था।
तो 2 थीटा को देखूं तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। यानी कि अगर हम 2 थीटा बना दिया तो क्या हुआ, तो ये जो टाउ मैक्स था ये पहुंच गया ऊपर। इसका मतलब हर एक एंगल थीटा शिफ्ट हो जा रहा है। अब ये एंगल होगा 2 थीटा 90। अब ये मेरे को मिल गया। देखो मैंने क्या कहा था, ये नेचर अलग है, इसका नेचर डिफरेंट है, इसका नेचर डिफरेंट है, एक्स का नेचर अलग है, वाई का नेचर अलग है। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का तो है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो इसका मतलब बच्चों अब जो दूसरा कोऑर्डिनेट मुझे मिला वो होगा वाई कोऑर्डिनेट। ये एक्स कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट होगा। ये पॉजिटिव टाउ होगा और ये नेगेटिव टाउ होगा। अब सर्किल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि ये कंडीशन हमारी पूरी फॉलो हो रही है, फुल्ली सेटिस्फाई हो रही है। तो जो साइंटिस्ट थे मोहर, उन्होंने यही देखा था कि अगर इनको थीटा थीटा एंगल शिफ्ट कर दिया है तो एक सर्किल बन सकता है, और उस सर्किल से क्या एडवांटेज है वो हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो इस तरह से मोर सर्किल का कॉन्सेप्ट आया था। अगर ये 2 थीटा नहीं लोगे तो सर्किल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर्किल की कंडीशंस हैं, उनको सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो अब हम यहां सर्किल बना सकते हैं। हम यहां सर्किल बना सकते हैं। समझ में आ रही है बात बच्चों? ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट हो गए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, तो अब हम सर्किल बना सकते हैं। अब आगे मूव करते हैं, सर्किल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा मैंने क्या बताया। पहले हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे देखना है कि यहाँ पॉजिटिव टाउ कैसे होता है और यहाँ नॉर्मल कैसे होता है। डायरेक्टली सब मोर सर्किल पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसका लॉजिक नहीं सीखते कि वो कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यही केस देखेंगे जो भी हमने डिस्कस किया था कि इसका मोर सर्किल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी हेडिंग होगी वो यही होगी, ड्रॉ द मोर सर्किल व्हेन नॉर्मल स्ट्रेसेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट और टॉ एक्स वाई क्या होगा 0। तो सबसे पहले हम यहाँ 3 केस बनते हैं बच्चों, इसमें केस 1 लेके चलो। पहले 3 केस के हम मोर सर्किल बनाएंगे। ठीक है, मोर सर्किल 2 लेक्चर में खत्म होगा, नेक्स्ट लेक्चर में एक पार्ट और आएगा इसका। केस 1 देखो, केस 1 में क्या है, ड्रॉ द मोहर सर्किल when mutually perpendicular normal stress exist and they are like in nature। लाइक इन नेचर क्या होगा, या तो दोनों कॉम्प्रेसिव होगी या दोनों टेंसाइल होगी। मैं मान के चल रहा हूँ सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन जो है सिग्मा वाई के। थोड़ा सा देखते हैं कि ये पॉइंट है क्या। बेसिकली देखो, हमें सर्किल ड्रॉ करना है। मान लो एक हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक लगा हुआ है सिग्मा एक्स, ठीक है, एक ये लगा हुआ है हमारा सिग्मा वाई। मान लो ये हमारा ऑब्लिक प्लेन है जिसपे हम स्ट्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा। ये मेरी सिग्मा एक्स की लाइन ऑफ एक्शन है। इस पॉइंट पे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन हो गया, ठीक है, और शेयर हो गया टाउ।
क्लियर है बच्चों, ये हमारी प्रॉब्लम है। अब इसको करने के लिए पहले साइन कन्वेंशन समझना जरूरी है। तो हेडिंग डालेंगे साइन कन्वेंशन, इनको समझना बहुत ज़रूरी है मोर सर्किल के। सबसे पहला पॉइंट, तो सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखना है कि नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस should be treated as positive एंड आपको मालूम है क्या हम लेंगे वाइस वर्सा। क्लियर है, पहला पॉइंट हो गया हमारे पास ये। सेकंड पॉइंट, अभी शेयर स्ट्रेस है नहीं, अगर होती तो तब क्या करते, शेयर स्ट्रेस, कौन सी शेयर स्ट्रेस की बात कर रहा हूं मैं, टॉ एक्स वाई की। शेयर स्ट्रेस शुड बी treated, shear stress should be treated as positive in the clockwise direction and vice versa। क्लियर है, थर्ड पॉइंट तो ये हो गया, सॉरी सेकंड पॉइंट। अब इसमें थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करना है। अब थर्ड पॉइंट है एंगल को लेके, ये जो एंगल है। तो बच्चों एंगल जो होता है ना, मैं एक पहली बात मैं समझा देता हूँ आपको। ये जो एंगल हम लेते हैं मोर सर्किल में, ये हमेशा नॉर्मल और नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन की जो लाइन ऑफ एक्शन होता है उनके बीच का एंगल होता है, यानी हमें एंगल लेना है ये। पहली बात ध्यान से समझ लेना, साइन कन्वेंशन बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें। दोबारा बता दे रहा हूँ, ये एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है बच्चों नॉर्मल स्ट्रेस ऑब्लिक प्लेन पे और जो नॉर्मल स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में लगी है उसके लाइन ऑफ एक्शन के बीच का एंगल होता है। डायरेक्शन देखेंगे पॉजिटिव कहाँ लेते हैं, नेगेटिव कहाँ लेते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ऑफ ऑब्लिक प्लेन, angle of oblique plane is always from the line of action of normal stress in x डायरेक्शन। एक तो पॉइंट ये हो जाएगा कि जो एंगल लिया था ऑब्लिक प्लेन का वो हमेशा कहाँ से मेज़र किया जाता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, ये बात हमें समझ में आ गई। दूसरी बात, ये एंगल किन किन के बीच में होता है, फोर्थ पॉइंट, एंगल हमेशा होता है नॉर्मल स्ट्रेस एट द ऑब्लिक प्लेन एंड नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन शुड बी द एंगल बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन। शॉर्ट में देख लिया हमने। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी डायरेक्शन, जो थीटा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज लिया जाएगा पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज लिया जाएगा नेगेटिव। यह हमें ध्यान रखना है बच्चों, तभी हमारे जो फॉर्मूले हैं वो सही बैठेंगे। ये कुछ साइन कन्वेंशन है हमारे जो हमें मोर सर्किल में यूज़ करने हैं फ्रिक्वेंटली। ठीक है,
इन साइन कन्वेंशंस को समझने के बाद हम कहीं जाके ड्रॉ कर सकते हैं मोहर सर्किल कैसे ड्रॉ किया जाता है। देखते हैं कैसे कैसे क्या चीज़ें बनेगी, क्या हमारे जो साइन कन्वेंशन है वो सही है तो वही एक्सप्रेशन आना चाहिए हमारा मोहर सर्किल से जो हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ है। अब मोहर सर्किल को ड्रॉ करने के लिए बच्चों स्केल की ज़रूरत पड़ती है। कि पहले स्केल को समझते हैं, ये स्केल का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, कि स्केल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये स्केल क्या होता है। तो मोहर सर्किल को जब हम इस प्रॉब्लम का जब हमें मोहर सर्किल ड्रॉ करना है तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स टू बी फॉलोड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट होता है टेक द सुटेबल स्केल। टेक द सुटेबल स्केल। अब ये स्केल क्या है देखो, लेट 20 मेगा पास्कल को हमने मान लिया 2 सेंटीमीटर। 20 मेगा पास्कल को हमने मान लिया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला स्केल समझा देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो सिग्मा एक्स मेरा लगा हुआ है 100 मेगा पास्कल। तो अब जो मोहर सर्किल पे मैं लाइन बनाऊंगा वो सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा, 20 बराबर कितना है 2, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बात। ये मोहर सर्किल में 10 सेंटीमीटर की लाइन होगी, कैसे खींची जाएगी वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सपोज सिग्मा वाई है 50 मेगा पास्कल, तो जो सिग्मा वाई होगा इन मोहर सर्किल वो कितना हो जाएगा, 20 कितना है 2, तो 50 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये 2 होंगे। ये सूटेबल स्केल का मतलब ये होता है, ठीक है। सूटेबल स्केल का मतलब ये होता है। सेकेंड स्टेप, जब स्केल आपने ले लिया, आप पे ये लेंथ आ गई, तब हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा क्या कि मेक द पॉइंट of sigma x and sigma y in the x डायरेक्शन। 2 पॉइंट बनाने हैं सिग्मा x एंड सिग्मा y के इन दी x डायरेक्शन। अब ये क्या है देखो, अब ये क्या चीज है देखते हैं। देखो हमारे पास कोऑर्डिनेट है 2, एक x और एक y, ठीक है बच्चों। ये कोऑर्डिनेट होता है 2। इसको थोड़ा सा मैं इधर बना रहा हूँ ताकि मुझे और जगह मिल जाए बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये पॉजिटिव x है, ये क्या है, ये नेगेटिव x है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन दोनों का नेचर पॉजिटिव है, तो ये इधर बनेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल प्लेन। ये जो लाइन है इसको कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन। तो इस पर तो शेयर स्ट्रेस होगी नहीं, ठीक है। तो कहने को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, लेकिन ये कौन सी है जिसमें हम पॉजिटिव के क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव की नॉर्मल स्ट्रेस दिखाते हैं। ये हमारी पॉजिटिव टाउ हो गया शेयर, ये नेगेटिव टाउ, ये नेगेटिव सिग्मा। अब हमने क्या किया, सूटेबल स्केल ले लिया, मान लो 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आई थी, तो ओरिजिन मेरा ये है, तो मैं नॉर्मल स्ट्रेस को कहाँ दिखाऊंगा, इस लाइन पे दिखाऊंगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जो भी लाइन जाएगी वो मेरी नॉर्मल स्ट्रेस को शो करेगी। समझ में आ रही है बात।
तो सबसे पहले मैंने 2 पॉइंट लगाए, मान लो सिग्मा वाई का क्या था 5 सेंटीमीटर था, यहाँ आ गया, और सिग्मा एक्स का 10 सेंटीमीटर था। 2 पॉइंट लगाए मैंने। तो ये जो लेंथ होगी ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सिग्मा वाई, और ये जो लेंथ है ये है मेरी सिग्मा एक्स। 2 पॉइंट हमने लगा दिए, ठीक है। 2 पॉइंट कहाँ से, मेक द पॉइंट ऑफ सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई इन द एक्स डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ये मेरा ओरिजिन है पॉइंट ओ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इस फिगर को मिटा दो सर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप मैं यही लिखूंगा अब, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब ये जो होता है, ये जो 2 पॉइंट आए हैं मेरे पास, इनका जो डिफरेंस होगा वो ये होगा, और ये डायामीटर होता है सर्किल का, ठीक है। जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है उनका जो डिफरेंस होता है बच्चों, वो हमेशा डायामीटर होता है सर्किल का, ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मेक द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, एंड this difference is called dia of मोहर सर्किल। तो डिफरेंस क्या है बच्चों, डिफरेंस आया ये मेरा डिफरेंस आया, यानी ये है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये मेरा डाया है, ठीक है। ये मेरा डाया है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अब क्या करना है, ये जो डायामीटर आया है, नेक्स्ट स्टेप होगा, दैट इज द फोर्थ स्टेप, कि हमें बाइसेक्ट करना है डायामीटर को विद सेंटर एन, ठीक है। क्योंकि अब रेडियस सेंटर जब तक नहीं बनेगा तब तक सर्किल नहीं खींचेगा, ठीक है। सेंटर जब तक नहीं बनेगा तब तक सर्किल नहीं खींचेगा, ठीक है बच्चों। तो देखो नेक्स्ट स्टेप आएगा, दैट इज द फोर्थ स्टेप, आई थिंक फोर्थ नहीं फिफ्थ स्टेप होगा, ठीक है। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, बाइसेक्ट the dia at the center point, at the center point n। देखो इस पॉइंट को P मानो, इस पॉइंट को Q मानो, ठीक है, और बाइसेक्ट कर दो। डाया क्या है, PQ, डाया क्या है, PQ, बाइसेक्ट करो एट पॉइंट n पे। तो समझने की बात यह है बच्चों कि ये जो वैल्यू होगी ये रेडियस हो जाएगी। अब Pn क्या हो जाएगी, Pn हो जाएगी, Pn बराबर क्या होगा NQ, और ये क्या है रेडियस, और रेडियस की वैल्यू क्या है, डाया का आधा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये हमारी रेडियस हो जाएगी। और जब रेडियस हमारे पास आ गई, सेंटर हमारे पास आ गया, तो अब हम मोहर सर्किल खींच सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे सर्किल, ठीक है। अब ये सिग्मा वाई सिग्मा एक्स सब अंडरस्टूड की बातें हैं, आपको पता ही क्या है। तो यहाँ हम एक सर्किल खींचेंगे इस तरह से, ये हमारा सर्किल आ गया, ठीक है। बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, अब डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखो ये कितना है, ये है मेरा सिग्मा वाई, ये है मेरा सिग्मा एक्स, क्यू तक रेडियस कितनी है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2। अब क्या करना है, देखो
अब ये जो एंगल आया है नॉर्मल और एक्स के बीच का, ठीक है, इसका एक साइन कन्वेंशन और रह गया है। हाँ लिखवा देता मैंने, ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो, क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। तो ये क्लॉकवाइज बन रहा है, ये नेगेटिव एंगल है। समझ में आ रही है बात। और सिग्मा एक्स को हमने घुमाया नॉर्मल निकालने के लिए एक्स पे। एक्स, अगर मैं एक्स एंगल सिग्मा एक्स को घुमा दूं तो सिग्मा एन मिल जाएगा, मतलब ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ एंगल थीटा नहीं चल रहा है, दिमाग में ये रखना है। यहाँ एंगल 2 थीटा चल रहा है, मोड सर्किल में एंगल थीटा नहीं है, 2 थीटा है हमेशा। तो ये तो थीटा है खाली। तो मैं क्या करूँगा, जैसे अगर मान लो ये 45 डिग्री है तो मैं इसको 45 डिग्री ना घुमा के 90 डिग्री घुमाऊंगा मोड सर्किल में। तो इसका मतलब पॉइंट हमारा ये है, सेंटर हमारा ये है। अब मैं यहाँ से इसको इसी सेंस में क्लॉकवाइज में यहाँ से लूँगा, क्लॉकवाइज में मैं 2 थीटा एंगल रोटेट कर दूंगा। ये मेरा सेंटर पॉइंट था, ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट था। तो ये एंगल कितना आया, ये एंगल आया मेरा 2 थीटा। ध्यान रखना बच्चों, 2 थीटा एंगल घुमाना है। तो जहां ये काटेगा, ये 2 पॉइंट मिले मेरे को, ये एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, ठीक है। तो जहां ये काटेगा वो मेरी नॉर्मल स्ट्रेस होगी, जहां ये काटेगा वो मेरी नॉर्मल स्ट्रेस होगी इस प्लेन पे आने वाली, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, देखो अब मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है। देखो ये हो गया हमारा। देखो अब मेरा ऑब्जेक्टिव है इस पॉइंट पे, मैंने ये पॉइंट मान लिया आर। अब मैं क्या करूं, मुझे यहां से यहां तक ये वाला स्ट्रेस मेजर करना है। ये स्ट्रेस होगा मेरा नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि जो नॉर्मल की डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन है। और मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा इस पर, एक परपेंडिकुलर में डालूंगा इस पे ऐसे, ये आएगा मेरा टाउ, ठीक है। क्या होगा मेरा टाउ। ऐसे ही यहाँ भी हो सकता है। अब देखो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव का टाउ होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव का होगा, क्योंकि वाई जो है नीचे नेगेटिव बन रहा है। ये हो गया हमारा, ये एंगल 2 थीटा ही है, ठीक है। इस पॉइंट को मानो एस। ये 2 चीज़ें मिल गई, यानी कि अगर मैं जब मोहर सर्किल बनाऊंगा तो मैं डायरेक्टली मेजर कर सकता हूँ स्केल से। स्केल मेरे पास है ही, फिर हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 5th स्टेप, जो हमारे पास पॉइंट हो गए। 5th स्टेप क्या होगा, 6th स्टेप, हमें क्या करना है, रोटेट कराना है 6th स्टेप में, ठीक है। रोटेट द प्लेन 2 थीटा, रोटेट the plane 2 theta from the center, in the sense of angle between normal and एक्स डायरेक्शन में, जो आपके नॉर्मल लगी है उसका सेंस क्या आ रहा है। इसका सेंस क्या आ रहा था, क्लॉकवाइज। तो हम क्या करें, हम प्लेन को रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज, कितना, 2 थीटा, कहाँ से, सेंटर से। दैट इज माय 6th पॉइंट। क्लियर हो गई। लास्ट पॉइंट क्या होगा बच्चों, देखो लास्ट पॉइंट होगा, अब जब हमारे पास पॉइंट मिल गए तो हम क्या करें, जब हमने रोटेट कराया तो क्या करा, हमें एक पॉइंट मिला, ठीक है, जो कट कर रहा है, कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है आर पॉइंट, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर डालेंगे आर पॉइंट से डायमीटर पे, पी क्यू पे, तो
सेवंथ स्टेप क्या होगा, है ना, सेवंथ स्टेप होगा ड्रॉ परपेंडिकुलर on the normal axis, on the normal plane from the point R, from the point R, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट R। तो क्या मिलेगा हमें, शेयर स्ट्रेस मिलेगी, एंड इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, ठीक है, एंड दिस विल गेट shear stress at the oblique plane, shear stress at the oblique plane। अब देखो बच्चों बात को ध्यान से समझना, जो स्ट्रेस होती है शेयर स्ट्रेस वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है हमेशा, तो इसमें कोई बॉदर नहीं करना कि नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड, मोर सर्किल सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता, ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि ये सब हम मेज़र करेंगे, कितनी होगी, ये 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, तो डायमेंशन कभी नेगेटिव में होती है नहीं, वो तो हम शो करते हैं इमेजिनेशन में, वो शो करना एक तरीका है, डायमेंशन कभी नेगेटिव में नहीं होती, ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसलिए वो मैग्नीट्यूड को शो करता है, ठीक है। और एक 8th पॉइंट क्या होगा, ये तो मेज़र भी कर लेंगे हम, ठीक है, 8th पॉइंट क्या होगा, मेजर सिग्मा एंड टाउ, measure sigma and tau, and after that convert sigma n and tau into the scale। अब इसका क्या मतलब है, जैसे सब फॉर एग्जांपल इसका मतलब आया कि जैसे सिग्मा एन आया मान लो मेरा 8 सेंटीमीटर, तो सिग्मा एन डायरेक्टली कितनी हो जाएगी 80 मेगा पास्कल, क्योंकि मैं स्केल ले चुका हूँ उधर, ठीक है। ऐसे सिग्मा ये जो टाउ है ये आया 3 सेंटीमीटर, सपोज टाउ आया मान लो 3 सेंटीमीटर, तो शेयर स्ट्रेस हो जाएगी सीधे 30 मेगा पास्कल, ठीक है। स्केल हम ले चुके हैं, हमने क्या स्केल लिया था 20 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर माना था, तो इस तरह से मोर सर्किल ड्रॉ करते हैं बच्चों, ठीक है। अब जरा मोर सर्किल ये जो हमने ड्रॉ किया है ये क्या सही है, इसको जरा चेक करते हैं, क्या ये जो हम फॉर्मूले निकाल रहे हैं ये वो आने भी तो चाहिए, जो फॉर्मूले हमने पहले डिराइव किए हैं क्या वो फॉर्मूले इससे आ सकते हैं, हमें वो देखना है, देखते हैं वो चीज़ें, देखते हैं कैसे आती हैं। देखो बच्चों पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा ओब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला तो वो क्या था, और वो इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो हमें चेक करना है। तो हमें पता है कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती थी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई साइन 2 थीटा। अब इस प्रॉब्लम में टॉ एक्स वाई तो है नहीं, तो ये तो हो गया 0, यानी कि नॉर्मल जो प्लेन पे मेरा नॉर्मल स्ट्रेस जो है मेरा ओब्लिक प्लेन पे वो आना चाहिए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2
प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। समझ में आ गई बात? तो क्या ये मोहर सर्किल से आ रहा है? नीचे ये चेक करें, देखो नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो है 0 से लेके S तक, R सॉरी 0 से लेके R। तो फ्रॉम द मोहर सर्किल, फ्रॉम द मोहर सर्किल क्या है, जो नॉर्मल स्ट्रेस है बेसिकली मेरी सिग्मा एन वाएगी ओ आर। अब ओ आर क्या है? ओ आर है ओ एन प्लस एन एस, ठीक है। अब ओ एन देखेंगे पहले, ओ एन कितनी है? ओ एन हो जाएगा ओ पी प्लस पी एन, यही तो है। अब ओ पी मुझे पता है कितनी है, सिग्मा वाई। ओ पी कितनी है? सिग्मा वाई। और पी एन कितनी थी? रेडियस जो आई थी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। तो ओ एन तो हमने निकाल ली। ओ एन कितनी आई है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चों बात? अच्छा, अब देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना एन एस आर, इसको देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है मेरा एन एस आर, एन एस आर, ये एंगल 2 थीटा। एन आर क्या है? एन आर भी रेडियस है, एन आर क्या है? वो भी रेडियस है, ध्यान रखना, वो भी क्या है? रेडियस है। अच्छा, अब देखो, अब मैंने कहा कि cos 2 थीटा क्या होगा इसमें? एन आर भी मेरी क्या है? रेडियस है। इसको थोड़ा सा ऊपर से ना रब कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए हमें लिखने के लिए, क्योंकि मैं इसे मिटा नहीं सकता सर्किल को, ठीक है। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। अब देखो एन आर क्या है मेरी? एन आर भी मेरी रेडियस है। पहली बात, मैंने ट्रायंगल ये लिया है, ये मेरा 2 थीटा एंगल है, ये एन पॉइंट है, ये एस पॉइंट है, ये आर पॉइंट है। अब cos 2 थीटा कितना होगा? cos 2 थीटा होगा एन एस बाय एन आर। तो एन एस कितना आ गया? एन आर cos 2 थीटा। और आपको पता है कि जो मेरी रेडियस है एन आर, वो किसकी वैल्यू क्या है? सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 इंटू cos 2 थीटा। तो ये एन एस आ गया, ये ओ एन आ गया। तो ओ एन प्लस एन एस क्या है? नॉर्मल। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो कितनी आई? ओ एन प्लस एन एस। ओ एन कितना है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। एन एस कितना आया है? सिग्मा माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 कॉस 2 थीटा। क्या वही मैच कर रहा है जो हमने निकाला था? बिल्कुल, जो एक्सप्रेशन फॉर्मूले से आ रहा था वही एक्सप्रेशन हमारे पास मोहर सर्किल से भी आ रहा है। इसका मतलब नॉर्मल स्ट्रेस हमारी सही है, ठीक है। अब शेयर को देखते हैं, शेयर का क्या फॉर्मूला था, शेयर को कैसे निकालना है, ठीक है। देखो शेयर को कैसे कैलकुलेट करना है उसको भी देखते हैं। फॉर्मूले से हमारा शेयर कैसा आ रहा था? देखो फॉर्मूला क्या है शेयर का? -k1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू साइन ऑफ 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। अब ये तो है नहीं, तो ये तो बन गया 0। तो जो शेयर स्ट्रेस होगा बच्चों वो आ जाएगा -k1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। ये आना चाहिए मेरा मोहर सर्किल से।
ठीक है, यहाँ आना चाहिए मेरा मोहर सर्किल से। देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस ट्रायंगल में देखो, है ना, फ्रॉम दी ट्रायंगल NSR, फ्रॉम द ट्रायंगल NSR, ये कितना है माइनस टाउ। ठीक है, ये कितना है माइनस टाउ। SR कितना है माइनस के टाउ। ठीक है, अच्छा SR हुआ हमारा माइनस टाउ। अब ध्यान से समझेंगे बच्चों, SR हो गया मेरा माइनस टाउ, तो यहाँ फिर हम देखेंगे साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा कितना होगा माइनस के टाउ डिवाइड बाय NR, तो जो शेयर स्ट्रेस हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस के NR इंटू साइन 2 थीटा। तो शेयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा माइनस NR कितना था सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइड बाय 2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। तो क्या ये वही फॉर्मूला आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। जो फॉर्मूला मोहर सर्किल से हमें मिला है वही हमारा फॉर्मूला कन्वेंशनल मेथड से भी आता है। तो इसका मतलब हमारे साइन एंड कन्वेंशन ठीक है, हमने सब कुछ सही किया है। समझ में आ रही है बात? तो ये हमने प्रूफ भी किया है कि जो फॉर्मूले हमारे पास मोहर सर्किल से आते हैं वही फॉर्मूले हमारे पास कन्वेंशनल मेथड से भी आते हैं। ठीक है, तो अब मोहर सर्किल का फ़ायदा क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम? फ़ायदा ये है कि बच्चों आप डायरेक्टली मेज़र कर सकते हो। जब एक बार आपने सर्किल कंस्ट्रक्ट कर लिया ना, तो आप फिर किसी भी प्लेन पे कोई भी स्ट्रेस निकाल सकते हो विदाउट कैलकुलेशन। सिर्फ आपको मेज़र करना है, सिर्फ आपको क्या करना है मेज़र करना है। ये एडवांटेज है ग्राफिकल मेथड का, एक बार सही बन जाए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, इस मेथड में क्या प्रॉब्लम है, ह्यूमन एरर। अगर आप सही से कंस्ट्रक्ट नहीं करोगे, अगर एक एक mm एक एक सेंटीमीटर में भी एरर होगी तो फिर आपकी आंसर सही नहीं आएगा, आपका आंसर सही नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम है बस थोड़ी सी, क्योंकि सर्किल जो डिपेंड कर जाएगा वो बनाने वाले पे डिपेंड करेगा कि उसने कितना एक्यूरेट उसको बनाया है। जितना एक्यूरेट आप उसको बनाओगे उतना आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एरर के चांसेस होंगे, इसीलिए थोड़ा सा ह्यूमन एरर आ जाती है इसमें, इसीलिए थोड़ा सा इसका जो रिजल्ट होता है, जो आंसर आता है वो थोड़ा सा डिफर आता है एनालिटिकल मेथड से। बनाने वाले पे डिपेंड करता है क्या बना रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात, है ना? ये बात हमें समझ में आ चुकी है। NS हमने निकाल लिया था। NS कितना आया था बच्चों? NS आया था NR इंटू कॉस थीटा, यही तो आया था कॉस 2 थीटा, यही आया था हमारा। NR कितना था? NS क्या था? NR था सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल था ये 2 थीटा, ये NSR, ये हमारा था माइनस टाउ, और ये वैल्यू है सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइड बाय 2 की। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ से cos 2 थीटा जो है, cos 2 थीटा कितना है हमारा, जो ये है N/R, और एक sin 2 थीटा है। तो हमें अब यहाँ से थीटा अगर निकाल के रिप्लेस करते हैं तो हम मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस का फॉर्मूला बना सकते हैं। पहली चीज़, ठीक है, उसको हम बना सकते हैं। अगर हम cos 2 थीटा को रिप्लेस कर दें तब हम उसको बना सकते हैं कि ON प्लस NS की वैल्यू ये है। थोड़ा सा इसमें आगे और है बच्चों, इस cos 2 थीटा को रिप्लेस करना होता है।
ठीक है। अब मैक्सिमम और मिनिमम फॉर्मूला बनाने के लिए हम इस cos 2 थीटा को रिप्लेस करेंगे। कैसे हम रिप्लेस करेंगे वो थोड़ा सा लेंदी मेथड है, हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये जो लेक्चर है वो थोड़ा सा पर्याप्त नहीं होगा इसके लिए। अच्छा, हम थोड़ा सा क्या डिस्कस करें, ठीक है। ये लेक्चर जो है वो मोर देन इनफ नहीं होगा इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। अब हमें क्या फॉर्मूला, हाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा था क्या कि जो फॉर्मूला हमने लिखा था क्या कि सिग्मा 1, 2 का जो सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है इसको देखने के लिए ये लेक्चर मोर देन इनफ नहीं है, इसको हम आगे देखेंगे। अच्छा, इसमें देखो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगी, यहाँ से दिख रहा है हमें मालूम था। देखो एनालिटिकल मेथड ये बताता है कि जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है वो किसके बराबर होगी, सिग्मा x प्लस सिग्मा y के। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी क्या कि जब टॉ एक्स वाई है नहीं तो सिग्मा जो मैक्स होगा वही सिग्मा x के बराबर होगा और सिग्मा जो मिनिमम होगा वही सिग्मा y के बराबर। ऐसा है, बिल्कुल है। देखो टॉ एक्स वाई है नहीं, ये क्यू पॉइंट ही तो ऐसा है जो सबसे लार्ज स्ट्रेस देगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कौन सी है, वो ओ क्यू तो है और वही हमारी सिग्मा एक्स है, वही हमारी सिग्मा मैक्सिमम होगी। क्योंकि अगर हम मैक्सिमम की बात करें नॉर्मल इस केस में तो वो पॉइंट होगा ओ क्यू, क्योंकि यही लेंथ सबसे ज़्यादा आ रही है एक्स डायरेक्शन में और ओ क्यू क्या है, वही हमारी सिग्मा एक्स है। इसका मतलब हमारा एनालिटिकल मेथड भी यही कहता है और ग्राफिकल मेथड भी यही कहता है। मिनिमम क्या आएगी, जो सबसे कम लेंथ होगी एक्स डायरेक्शन में, कौन सी है, ओपी, और ओपी क्या है, सिग्मा वाई तो है। तो यहाँ से डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो एनालिटिकल मेथड में हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, वही रिजल्ट्स हमें मोहर सर्किल में भी मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो रिजल्ट अलग होंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो शेयर स्ट्रेस आ रही है नेगेटिव तो आ रही है, लेकिन ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री होती है। इसके मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, इसके हमें मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। शेयर स्ट्रेस की डायरेक्शन कोई नहीं पूछता, कोई एग्जामिनर नहीं पूछेगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक है। इसलिए मैग्नीट्यूड पूछा जाता है हमेशा। तो ये हो गया आपका मोहर सर्किल कब, जब स्ट्रेस क्या है, नॉर्मल और लाइक इन नेचर की। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम मोहर सर्किल को डिस्कस करेंगे जब स्ट्रेस अनलाइक इन नेचर होता है, और एक केस ये भी लेके चलेंगे जब हमारी शेयर स्ट्रेस होगी टॉ एक्स वाई, तो उस केस में मोहर सर्किल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी टॉ एक्स वाई है नहीं तो बड़ा इजी होता है कंस्ट्रक्ट करना। वाई मेज़र किया, एक्स मेज़र किया, दोनों का डिफरेंस लिया, रेडियस बनाए, सेंटर बनाया, सर्किल खींच दिया। पर जब टॉ एक्स वाई होगा तब हम देखेंगे, तब हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्योंकि जब टॉ एक्स वाई होगा तो कुछ ऊपर भी जाएगा, कुछ नीचे भी जाएगा, फिर किस प्लेन को घुमाना है उसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। किस प्लेन को घुमाना है उसको हमें ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट आई थिंक थोड़ा बहुत आपको मोहर सर्किल क्लियर हुआ होगा, किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, किस तरह से हम मोहर सर्किल का यूज़ कैसे करेंगे फ्रॉम द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। क्या क्या फार्मूला हमें यूज़ करने हैं। बेसिकली फार्मूला वही यूज़ होना है जो सिग्मा एक्स वाला है, नॉर्मल वाला है, जो मैक्सिमम वाला है, सिग्मा 1, 2 वाला जो मैंने लिखवाया अभी फार्मूला वही यूज़ होना है। मोहर सर्किल का कोई यूज़ नहीं होना है, कंपटीशन में कोई यूज़ नहीं होता है इसका, इसके डायरेक्ट रिजल्ट्स को यूज़ किया जाता है, राइट। तो देखेंगे कैसे करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।